दशहरा खुशी का त्योहार है जो पूरे भारत में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। यह त्योहार हर कोने में एक नई ऊर्जा और उमंग लेकर आता है। इसे विजयदशमी भी कहते हैं, जिसका मतलब है 10वें दिन जीत। यह नाम अपने आप में इस त्योहार के महत्व को दर्शाता है। यह खूबसूरत त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण के पुतले का दहन इस बात का प्रतीक है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा विजयी होती है। यह हमें धार्मिकता की शक्ति और जो सही है, उसके लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाता है। धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के माध्यम से हम अपने भीतर की अच्छाई को जागृत करते हैं। दशहरा परिवारों और समुदायों के एक साथ आने का समय है। ये यह समय है जब हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। यह खुशी के जश्न, रंगारंग जुलूस और दिए जलाने का समय है, जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दियों की रोशनी हमारे जीवन में नई उम्मीदें और संभावनाएं लाती है। यह त्योहार उम्मीद और नई शुरुआत की भावना से वातावरण को भर देता है। मिठाइयों और उपहारों का आदान प्रदान हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी अच्छाई की ही जीत हो। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दशहरा की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत गहरी है। रामलीला के माध्यम से हम भगवान राम की वीरता और उनके संघर्षों को याद करते हैं। यह हमें साहस, धैर्य और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के महत्व के बारे में बहुमूल्य सीख देती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी इन्हीं गुणों को अपना। दशहरा मानव आत्मा की कठिनाइयों पर विजय पाने की क्षमता का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसे हमेशा अच्छाई की शक्ति से पराजित किया जाएगा। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। यह त्योहार विश्वास की स्थायी शक्ति और धार्मिकता की हमेशा जीत होने के विश्वास का प्रमाण है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हमें और भी ज्ञानवान बनाता है। यह हमारे अपने जीवन पर विचार करने और खुद के बेहतर संस्करण बनने का प्रयास करने का समय है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त करते हैं। दशहरा का आशा और जीत का संदेश सभी उम्र के लोगों के साथ गूंजता रहता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। दशहरा की कहानी रामायण महाकाव्य से ली गई है, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्राचीन भारतीय महाकाव्य अयोध्या के धर्मी राजकुमार भगवान राम की कहानी कहता है, जो अपने आदर्शों और नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। राम को ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और उनकी पूजा आज भी लाखों भक्तों द्वारा की जाती है। लंका के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया, जिससे एक महान संघर्ष की शुरुआत हुई। इस बुरे कर्म ने अच्छाई और बुराई के बीच एक पौराणिक लड़ाई का मंच तैयार किया, जो आज भी रामलीला के रूप में जीवंत है। राम ने अपने वफादार भाई लक्ष्मण और वानर राज हनुमान की मदद से रावण के खिलाफ भयंकर युद्ध छेड़ दिया, जिसमें वानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युद्ध 10 दिनों तक चला, जिसमें राम के साहस और दृढ़ संकल्प की सीमाओं का परीक्षण हुआ और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आया। अंत में 10वें दिन राम ने रावण का वध कर दिया और अपनी प्यारी सीता को बचा लिया।
जिससे अच्छाई की जीत हुई। जीत के इस दिन को दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, और इसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक धर्मी जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक है, जो हमें सही और गलत के बीच अंतर सिखाती है। यह हमें धर्म, कर्तव्य, साहस और भक्ति के महत्व की शिक्षा देती है, और हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। महाकाव्य का संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है, जो उन्हें अपने भीतर और आसपास अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे युद्ध की याद दिलाता है और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। याद है, दशहरा हिंदू महीने अश्विन के 10वें दिन दशमी को मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आता है। यह त्योहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह अवधि हिंदू कैलेंडर में बहुत शुभ मानी जाती है। लोग अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यह देवी मां दुर्गा को उनके विभिन्न रूपों में पूजने के लिए समर्पित 9 दिवसीय त्योहार नवरात्रि की परिणति का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का जश्न मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरा, जो उसके तुरंत बाद आता है, राम की रावण पर विजय का जश्न मनाता है। रामलीला के मंचन और रावण के पुतले का दहन इस दिन के मुख्य आकर्षण होते हैं। दोनों त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं। यह समय लोगों को एकजुट करता है और सामूहिक उत्सव का माहौल बनाता है। वे विपत्ति पर काबू पाने में विश्वास और भक्ति की शक्ति को उजागर करते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक उन्नति का भी होता है। नवरात्रि के 10 दिन और दशहरा का समापन दिन आध्यात्मिक चिंतन और नवीनीकरण का समय होता है। लोग ध्यान और योग के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। कई हिंदू इस दौरान व्रत रखते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं और दान पुण्य करते हैं। यह समय दान और सेवा का भी होता है। फसल के मौसम के बाद दशहरा का समय इसके उत्सव की भावना को और बढ़ा देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह प्रचुरता और कृतज्ञता का समय है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। लोग मानसून के मौसम के अंत और शरद ऋतु की फसल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। यह समय पारंपरिक नृत्यों और सांस्कृतिक उत्सवों का भी होता है। दशहरा पूरे भारत में बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए उत्सव अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में, रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और उसके पुत्र मेघनाद के पुतलों का दहन दशहरा की रात को किया जाता है। ये विस्तृत नाटक 10 दिनों तक चलते हैं, जिसका समापन रावण के पुतले को जलाने के साथ होता है। पश्चिम बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के अंत का प्रतीक है। देवी दुर्गा की विशाल, सुंदर ढंग से तैयार की गई मूर्तियों को भव्य जुलूस में निकाला जाता है और नदियों या झीलों में विसर्जित किया जाता है, जो उनके स्वर्गीय निवास पर लौटने का प्रतीक है। इस अनुष्ठान को दुर्गा विसर्जन के रूप में जाना जाता है। गुजरात गरबा और डांडिया रास के ऊर्जावान और जीवंत नृत्य रूप के साथ दशहरा मनाता है। रंगीन पारंपरिक पोशाक पहने लोग लाठी, डांडिया पकड़े हुए बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हुए हलकों में नृत्य करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अद्भुत कंटेंट के लिए जुड़े रहें।